दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हम कक्षा 9 पाठ 3.2 अकेली पढ़ रहे थे, जो मन्नू भंडारी जी द्वारा लिखा गया है। उसके अभ्यास हमने देख लिए थे। उनके अभ्यास और प्रश्नोत्तरी रह गए थे, जो अब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। आशा है आप सब लोगों को उनका अभ्यास पसंद आया होगा। और आज देखते हैं अभ्यास और प्रश्नोत्तरी में क्या दिया गया है। 5 रुपये और अंगूठी को आंचल में बांधते हुए बुआ के मन में क्या विचार चल रहा था। जब उनके पास सामान खरीदने के लिए रुपए नहीं थे, तो वे अपना एक संदूक खोलती है, जिसमें केवल 7 रुपये ही निकलते हैं, किंतु उससे कुछ नहीं होता है। वहीं पर वह अपने मृत बेटे की अंगूठी देखती है। अंगूठी को देखकर उनके मन में ख्याल आता है कि यह मेरे मरे हुए बेटे का की एकमात्र निशानी है। इसको मैं कैसे दे दूँ? यह मेरे जिगर के टुकड़े की अंतिम निशानी ही बची हुई है। ऐसा सोचते हुए आंखें भर जाती है, और फिर भी वे समधी के देने के लिए है ऐसा करके अंगूठी और पैसों को अपने आंचल में बांध लेती है। अगला है, सोमा बुआ अपने पति की प्रतीक्षा क्यों नहीं करती थी। सोमा बुआ के पति जो हैं, अपने पुत्र के मरने के पश्चात 11 महीने के लिए चले जाते थे तीर्थ के लिए। उसके बाद फिर 1 महीने के लिए बुआ के पास आते थे। बुआ के पास जब भी वे आते थे, उनको कहीं आने जाने से रोक टोक करते थे, उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करते थे और उनको खरी खोटी सुनाते रहते थे। इसलिए बुआ उनकी प्रतीक्षा नहीं करती थी। अगला है, सोमा बुआ किशोरी लाल के घर मुंडन के कार्यक्रम में पहुंची तो उन्होंने वहां क्या हालत देखी, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, सोमा बुआ किशोरी लाल के घर जब मुंडन के कार्यक्रम में पहुंची तो वह देखती हैं कि वहाँ सारा काम इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। उनकी जो बहुएं थी वह कुछ भी नहीं संभाल पाई। ऐसा देखते हुए वह काम पे जुट गई और सारा काम खुद ही करने लग जाती है। चौथा है, बुआ की सोच और नए पैसन वाली सोच में आप किस तरह का अंतर मानते हैं। बुआ की सोच पुराने विचार वाली थी, जिसमें पहले ज़माने में लोग क्या है, थोड़े से पैसों से कोई छोटी मोटी उपहार खरीद कर जाकर देकर शादियों में शामिल हो जाते थे। आज की सोच और आज की पीढ़ी ऐसी चल रही है कि जिसकी जैसी घराना हो उसी तरह का उपहार लेन देन का चलन हो गया है। उपहार देते समय यह देखा जाता है कि वह पैसे वाले हैं, कम पैसे वाले हैं, ज़्यादा पैसे वाले हैं, तो उन्हीं के अनुसार, उनके घराने के अनुसार ही उनको उपहार दिया जाता है। मानो वे दूसरे के घर में नहीं अपने ही घर में काम कर रही हो। इस पंक्ति के माध्यम से सोमा बुआ के व्यक्तित्व के बारे में कौन सी बातें सामने आती है। जब वह मुंडन में जाती है तो सारा काम इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है। बुआ देखती है कि उनकी बहुएं जो है कुछ संभाल नहीं पा रही हैं, तो वह छाती फाड़कर ऐसे काम करती है मानो उसके घर का ही काम हो। अर्थात बुआ किसी के घर का भी काम जब करती है तो उसे अपने घर का काम समझकर ही और मन से करती थी। अगला है, कहानी में आए पात्र सोमा बुआ के पति, राधा भाभी और विधवा ननद के व्यक्तित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कहानी में आए पात्र सोमा बुआ के पति। सोमा बुआ के पति कैसे थे? वे 11 महीने तक बाहर में रहते थे। तीर्थ यात्रा करते हुए 1 महीने के लिए जब आते थे तो उनका व्यवहार सोमा बुआ के प्रति रूखापन रहता था। वे उनसे ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। राधा भाभी जो थी वो वहीं रहने वाली थी और सोमा बुआ के प्रति उनके मन में स्नेह और आदर था, और सोमा बुआ को देखते ही उनके मन में उनके प्रति दया की भावना भी आ जाती थी। जिस तरह से वे बातें करती थी, अपनी हालचाल बताती थी, उससे सोमा बुआ के लिए उनके मन में दया की भावना भी आ जाती थी। उनके एक ननद थी विधवा, जो घर में ही रहती थी। अगला है, आपके अनुसार कहानी का शीर्षक अकेली क्यों है? हमारे अनुसार कहानी का शीर्षक अकेली इसलिए रखा गया है क्योंकि सोमा बुआ के मरने के बाद वह पूरी तरह अकेली हो जाती है। उनके पति जो हैं 11 महीने के लिए बाहर चले जाते हैं, सिर्फ 1 महीने के लिए आते हैं। उसके अलावा उसकी देखरेख करने के लिए कोई भी नहीं होता। वह आस पड़ोस से बातचीत करके, व्यवहार करके ही अपना काम चला लेती है। उसके पश्चात देवर तो मृत रहते हैं। उनके घर में भी जब शादी होती है तो बुआ को बुलाया नहीं जाता है, क्योंकि उनके देवर के मरने के बाद उनसे रिश्ता तोड़ लिया जाता है। ऐसे पूरे पाठ में बताया गया है कि बुआ जो है अकेली ही थी, इसलिए इसका शीर्षक अकेली रखा गया है। यह थे हमारे अभ्यास और प्रश्नोत्तरी। आशा है आप सब लोगों को यह पाठ पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ आगे भी भेजते जाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।